नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। नए साल का जश्न आप सब लोगों ने मना लिया। अब कुछ पढ़ाई कर लिया जाए। नए साल पर जो भी रेजोल्यूशन आपने लिया है उसको भी तो पूरा करना है। अब उसको पूरा करना है तो उसके लिए पढ़ाई करना होगा। तो हम सभी क्या चल रहे थे? हम सभी चल रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे थे। बेसिक क्लास मैंने आपको दिया है, बेसिक क्लास आपको दिया है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, नहीं देखें उसको पहले देख लीजिएगा। अब बेसिक क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को आज मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। बेसिक क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ में आएगा पर बेहतर तरीके से समझ कब आएगा? जब उसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए आज है पार्ट 2 है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? चलते हम लोग बारी बारी से। देखिएगा क्वेश्चन है बाबू, देखिए एक वाहन को 52,500 रुपए में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है। तो हानि ज्ञात करना है। हानि कितना रुपए में होता है यही आपसे पूछा है। देखिए तो ये 52,000 कह सकते हैं। ये 52,000 जो दिया हुआ है 500, ये 52,500 जो दिया हुआ है ये 75% का वैल्यू है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 75% का वैल्यू है। और इतना रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब कि 75% का ये वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 25% की जो हानि हो रही है वो रुपए में कितना होगा। तो रुपए में क्या पूछा है? जो पूछा है यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंट में, हो गया काम। 25 25 75 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो हो जाएगा ये 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। और ये डबल जीरो कितना आ गया? ये आ गया 17,500। देखिए तो कहीं दिया हुआ है 17,500, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो आपसे पीछे वाला क्लास जरूर देखिएगा। चले आगे बढ़े, देखिएगा फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। आज का क्लास बहुत बेसिक ही है, बेसिक क्वेश्चन लिया गया है, जो भी बताएं उसी से रिलेटेड। देखिए रुपए 28,000 में खरीदी गई मशीन 30% की हानि पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य पता करना है 30% की हानि पर। अब देखिए ये 28,000 दिया हुआ है। देखिए 28,000 दिया हुआ है ना, ये तो जब खरीदा गया है तो 100% होगा इसका दाम। आई बात समझ में? जो भी ये दिया हुआ है खरीदा गया है, देखिए खरीदा गया मशीन है ना, तो ये अपने आप में 100% होगा। जो भी इसका जो वैल्यू होगा, दाम होगा, रेट होगा 100%। अब 30% की हानि पर बेचा जाता है, 30% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब कि 70% तो पैसा मिला होगा। 30% हानि का मतलब, 30% हानि का मतलब इसका क्या विक्रय मूल्य पूछा ना है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो 70% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। यहां तक समझ में आया? अरे 30% की हानि हुआ है तो 70 आपसे पूछा कितना में बेचा है ना, तो विक्रय मूल्य निकालना होगा ना, सेलिंग प्राइस निकालना होगा ना। तो सेलिंग प्राइस कितना? 70%। 70% का वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ काट दीजिए, परसेंट उड़ा देंगे, दो जीरो कट गया और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना जीरो बच गया? एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो बच गया है, 2 जीरो लगा देते हैं। 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 दूनी 14, 5 19। देखिए तो 19,600 कहीं आया है, 19,600 कहीं आया है, यहाँ आया है। आई बात समझ में? बढ़े आगे, कोई समस्या हुआ? चले देखिएगा, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। देखिए ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, और ये एसपी है सेलिंग प्राइस। कितना परसेंट अधिक पर बेचा जाता है? 100% पहले था, अब 23% अधिक पर, 123% कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि विक्रय मूल्य 14,022 है, अरे एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 14,022 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। निकालना है क्रय मूल्य, सीपी निकाल देना है, आराम से निकाल सकते हैं। ये 14,000 जो 22 दिया हुआ है ये तो 123% का वैल्यू है। आपसे पूछा है 100% का वैल्यू। आई बात समझ में? अब काट दीजिए यहाँ से, देखिए तो कितना बार में कटेगा। ये अगर भाग लगाएंगे आप सभी तो भाग लगा दीजिए, भाग लगाइएगा, दो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कितना बार में कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पर काटिए, 123 से कम 123 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 3 में से 2 हो गया 1 हो जाएगा, और ये 1722 हो गया। कितना बार में कटेगा देखिए तो 1722 कितना बार में कटेगा, तो फिर से एक बार में लगा देते हैं, फिर से एक बार में 123 लगा देते हैं, यहाँ आ गया 9 आ जाएगा, 6 में से 4 2 गया 4 बचेगा, और ये 2 हो जाएगा। अब तो 4 बार में 114 बार में कटा है। कितना बार में 114 बार में ये कटा है। देखिए तो 11400 यही पूछा है आपसे। क्रय मूल्य 100 का वैल्यू निकाल दिए, यही आ गया कितना 11400 भाग लगा दिए, आ गया 11400। आई बात समझ में? बढ़े आगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? चलिए, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये डिवाइड किए हैं ना, ये किया हुआ है आपका, डिवाइड किया हुआ है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा सब वैसा ही क्वेश्चन है, अच्छा प्रैक्टिस आपका आज हो जाएगा। कल के जो भी कल करवाया गया था पिछले वाले क्लास में, उसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से आज करवा रहे हैं। देखिए, सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपए में एक वस्तु बेच दिया ना, तो बेच दिया तो 351 351 जो 351 जो वैल्यू दिया हुआ है रुपया में बेचा, कब? जब 22% की हानि पर। 22% की हानि का मतलब बेचा कितना में होगा, तो 100 में से घटा दीजिए आप सभी, तो हो जाएगा 22 और 8 30, और कितना हो जाएगा 70, 78% का वैल्यू ये हो गया। ये 78% का वैल्यू हो गया। वस्तु की लागत मूल्य निकालना है। अरे बाबा 100% का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत? चलिए परसेंट उड़ा दीजिए, 13 से कटेगा। देखिए तो 13 से 13 छक 78 हो जाएगा, 13 से काटे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और कितना बचेगा 9, 13 7 91 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटिए इसको, कितना बार? 50 बार में। कितना आ गया? 5 9 45, मतलब कि 450 रुपया कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी आ गया। 450 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ। कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चले आगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि पिज्जा की, ध्यान से ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, एकदम अच्छे क्वेश्चन को करवा दिया जा रहा है आप सबों को, तो हो सके तो नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिएगा तो रिवीजन में आपका बहुत मदद करेगा, ये हेल्प करेगा। देखिए, एक पिज्जा की 5/7 भाग की कीमत दिया हुआ है। कितना? 5/7। 5/7 भाग का कीमत कितना दिया हुआ है? 300 रुपया दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा तो पिज्जा का 4/5 भाग, 4/5 भाग का कीमत क्या होगा? ठीक है, तो ये 300 लिख दें, 300 बटा 5/7 कर दे, ये ऐसे ये नीचे आएगा। अब ये 4/5 का वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में? ये एक का वैल्यू यहाँ से निकालते, एक भाग का वैल्यू निकालते 300 बटा यही चीज आता। अब जितना भाग का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 दिख रहा है ना, 300, और बट्टे में 5 दिख रहा है, उसके बट्टे वाला जो 7 है, 7 यहाँ आ जाएगा बाबू, और इंटू कितना है? 4/5 है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आया आप सबको कैसे किए? ये 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और 5 नीचे का नीचे रह जाएगा। काट दीजिए, 5 से 6 बार में 60 आ गया, फिर 5 से 12 बार में, और कोई कटेगा नहीं। 12 7 84 हो जाएगा, 84 गुने 4 कर देंगे, 4 चौका 16 का 6 कैरी 1, 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। 336 देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो 4/5 भाग की लागत 336 रुपये हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप सबों को? चलिए देखिए, कोई दुकानदार एक वस्तु को 1710 रुपए में बेचकर उस पर 14% लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य की आधी राशि के कितने के बराबर होगी? आधी राशि मतलब कोई भी क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा 100%, अब हाफ करेंगे तो 50% का वैल्यू पूछा है आपसे, 50% का वैल्यू पूछा है। देखिए 1710 यही दिया हुआ है, इस पर क्या हो रहा है? बेचकर उस पर 40% का लाभ प्राप्त करता है। कह सकते हैं 114% का वैल्यू है ये। आपसे पूछा है क्या? क्रय मूल्य का आधा राशि, मतलब कि 50% का वैल्यू पूछा है। परसेंट उड़ा दीजिए, और देखिए काटिए, यहाँ से कटेगा कुछ? देखिए तो काटते हम लोग जो है 19 से काटते हैं। 19 छक्का कितना होता है? 114 हो जाता है। 19 नवा कितना होता है? 171 हो जाता है। 1 0 लगा देते हैं, ठीक है। और कोई हाफ कर दे इसका,
कटेगा ये, इसका हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, सॉरी 3 से ही काट देते हैं, 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, नहीं हाफ करेंगे तो काटने में सहूलियत होगा। ये देखिए इसका हाफ करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, और कोई कटेगा 2 से। अब यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 से 15 बार में, तो 15 × 75 हो जाएगा, आ जाएगा 750। देखिए तो आ गया 750, कहाँ है, खोजिए और मारिए और आगे बढ़िए, मेन यहाँ काटना है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखिएगा यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए की खरीदी थी, ठीक है, और इसे 12% 12.5% के लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य, जब भी मैंने आपको बताया है पॉइंट में दिया हुआ हो या फिर अगर इसको फ्रैक्शन में मैंने करने के लिए बताया था, परसेंटेज वाला क्लास अगर नहीं किए हैं बाबू तो परसेंटेज वाला क्लास कर लीजिएगा, तब इसको कीजिएगा ना सीरियली, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये 12.5% को हम लिख देते हैं कितना, 1/8, तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। 12.5% कितना होगा, है ना, 37.5% कितना होगा, 62.5% कितना होगा, 87.5% कैसे होगा, सभी चीज मैंने आपको वहां पर बताया है, किसमें, परसेंटेज वाले में। ठीक है, 5 टाइप उसमें हो गए थे, 5 भाग वहां पर, 5 पार्ट वहां वीडियो बना हुआ है, लाइन से देखिए सीक्वेंस में, तब इस पर आइएगा। 1/8 ये हो गया, ये नीचे वाला क्या होता है, सीपी हो जाता है। प्रॉफिट हुआ, देखिए तो हाँ लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो ऊपर लाभ है, ये प्रॉफिट है। ये देखिए सीपी 8 है रेशियो में और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी का वैल्यू बताइए, सेलिंग प्राइस का ऐड हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, ये दिया 96, 96 क्या है, ये खरीदी गई सीपी का वैल्यू है, सीपी का रेशियो कितना, 8 है, तो कह सकते हैं हम 96 जो है 8 का वैल्यू है, ये कोई दिक्कत नहीं। आपसे विक्रय मूल्य 9 का वैल्यू पूछा है, 9 से कर देते हैं, कितना 12 8 96, 12 9 कितना, 108 रुपया हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, 108, देखिए और मारिए और आगे बढ़िए। आई बात समझ में, ऐसे उतारिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, 13% की हानि हुई, 10% का लाभ पाने के लिए उससे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए ये 696 रुपया में जब क्या किया, जब बेचा उन्नति ने, उन्नति क्या की, 696 रुपये में बेची तो 13% की हानि हुई। ठीक है, 13% की हानि मतलब बेचा कितना में, कितना परसेंट, 100 में से 13 घटा दीजिए, 100 में से 13 घटाइएगा, 13 और 7 20 हो जाएगा, और 87% का वैल्यू ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत, ये 87% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 10% लाभ पाने के लिए तो पहले 100% निकाल लेते हैं, पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। ये 100% क्या है, ये है सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए काटिए तो 3 से, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो जाए। कितना बार में कटेगा, 29 29 8 कट जाएगा, 29 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कितना आ जाएगा सीपी का वैल्यू, सीपी का वैल्यू आ गया 800 आ गया। कोई दिक्कत सीपी का वैल्यू लाने में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर 10% का लाभ पाने के लिए इसका 10% लाभ कर देते हैं, इसका 10% लाभ, 10% का लाभ करना है, कितना हो जाएगा 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो गया ना, तो कह सकते हैं 880 हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत, 880 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया आप सबों को, ये 880 कैसे होगा। सीपी पर 10% का लाभ, 10% कितना, 10% 80, तो 80 ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। 880 में क्या किया है, सामान को, अब देखिए 880 आया ना, तो 880 में ये बेचा है, 880 में क्या किया है, देखिए 10% लाभ पाने के लिए उस सामान का मूल्य कितना बढ़ाना होगा, तो कितना बढ़ाना होगा, तो पहले कितना था, 696 था, अब कितना कर दिया, 880 कर दिया। देखिए कितना बढ़ाना होगा, तो 880 में से हम लोग घटा देंगे कितना, 696 को घटा देंगे, छोटा था ना तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 184 184 रुपया निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। कोई समस्या हुआ आप सबों को, बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहाँ पर,
इसका 10% निकाल दिए। अब पूछा जा रहा है कि कितना बढ़ाना होगा, कितना, पहले 696 था, अब 880 रुपया में बेच रहा है, तो कितना बढ़ाना होगा दिख रहा है आप सबों को, तो इसमें से इसको घटा देंगे, पता चल जाएगा, तो 184 रुपया हो गया। चलिए आगे देखिएगा, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 280 में बेचा है ना, कितना परसेंट का लॉस लेकर के, फॉर 20%। वैल्यू किसका है, ये है 80% का, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा क्या क्रय मूल्य, ओ हो 100% का वैल्यू पूछा है। देखिए 20 चौका 80, 20 पचे 100 हो जाएगा, 4 से 4 सत्ते 28, एक जीरो लगा दीजिए, 7 पचे 35, 350 रुपया सीपी का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना, बेसिक क्वेश्चन सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 10% के लाभ वाली वस्तु की बिक्री मूल्य 440 थी, अगर वस्तु को 370 में बेचा गया तो प्रतिशत नुकसान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 440 जो दिया हुआ है, 440 ये 10% लाभ वाला है ना, मतलब कह सकते हैं 110% का वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। तो 100% का वैल्यू पहले निकाल दीजिए, क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा सीपी। ठीक है, निकाल दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 11 चौका 44 हो जाएगा, निकल कर आ गया 400। ये 400 क्या है, सीपी है, ये 400 सीपी है। अगर वस्तु को 370 में बेच जाता है, 400 में नहीं, अब कितना में बेचा जाता है, तो 370 में बेच रहा है, ये है एसपी, ये है एसपी बाबू, और ये है सीपी, कॉस्ट प्राइस ये है, और एसपी सेलिंग प्राइस ये है। देखिए तो कितना का अंतर हो रहा है, तो कह सकते हैं 30 का अंतर हो रहा है, 30 का। देखिए तो 30 कम में बेच रहा है ना, कहाँ से, तो नीचे हमेशा है ना कॉस्ट प्राइस आता है, इंटू 100 पर परसेंट निकालना है ना, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। काट दीजिए, 4 से कटेगा, हाफ कर दें, 4 सत्ते 28.5 आ जाएगा, 7.5% निकल कर आ गया। ये देखिए हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, तो दिख रहा है 400 में खरीदा है, बेचा है 370, तो लाभ हानि हुआ होगा, तो कितना 7.5% नुकसान दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, ऐसे आप सभी उतार लीजिएगा, चलते हैं आगे। देखिए 7% लाभ पर, 7% लाभ पर मोबाइल फोन की कीमत कितना दिया हुआ है, 17,334 रुपए। यदि लाभ 5% तक कम हो जाता है तब ग्राहक को कितना कम भुगतान करना होगा, यही आपसे पूछा है। क्वेश्चन ध्यान समझना है आप सबको को। देखिए 17,334 रुपया जो दिया हुआ है, 107 का वैल्यू दिया हुआ, क्योंकि 7% लाभ पर मोबाइल फोन की कीमत कितना दिया हुआ, 17,334 दिया हुआ है। ये 17,334 दिया हुआ है, ये 107% का वैल्यू है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा कि यदि लाभ 105% तक कम हो जाता है, मतलब कि 105% ही हो जाता है, तो बताना है कि ग्राहक को कितना कम भुगतान करना होगा, कितना कम भुगतान, अंतर बता देना है। तो पहले 100% निकाल दीजिए, आप सभी सीपी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए काटिए, यहाँ से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग लगा देते हैं हम लोग, भाग लगा देते हैं, डायरेक्ट कर दें। देखिए 3 से नहीं कटेगा, 107 से भाग लगाते हैं, 17334 में भाग लगाते। देखिए कितने बार में, एक बार में 107 हो जाएगा, ठीक है, 13 में 7 गया, 6 बचेगा, 6 हो जाएगा, फिर से यहाँ 3 आ जाएगा, कितने बार में, देखिए तो 6 बार में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, 642 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, कितना बार में, देखिए तो ये 2 बार में, क्योंकि 2 बार में 214 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कट गया ना, ये 162 बार में कट गया डायरेक्ट, कितना बार में, 162, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 16200, ये सीपी आ गया, क्या सीपी आ गया। अब बोला जा रहा है यदि लाभ 5% तक, इसका 5%, सीपी का 5% निकाले, सीपी का 5%, देखिए लाभ कर देते हैं, 5% लाभ करना है ना, तो लाभ करना है, तो 5% लाभ करने का मतलब है ना, कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, 16200, 5% का मतलब 105/100 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं, यहाँ से काटिए 21 बार में, यहाँ से काटिए 20 बार में, हो गया। अब ये जीरो से ये जीरो, 2 से काटिए, कितना बार में ये कटेगा, 2 8 16,
और 2 एकम 2 और ये 0। 81 और 21 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, 0 लगा दे, 0 लगा देते हैं। 21 एकम 21 का 1 कैरी 2 हो जाएगा। 21 8 कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 2 16, 168 आ जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा। देखिए तो 17,010 निकल कर आ गया फाइनल। नहीं हम ना यहाँ पर 17,010 क्या निकल कर आया है? ये 5% का वैल्यू निकल कर आया है। 5% जो लाभ हुआ है उसका वैल्यू निकल कर आया है। आई बात समझ में? अब बोला जा रहा है तब ग्राहक को कितना कम भुगतान करना पड़ेगा। देखिए तो पहले कितना भुगतान करना पड़ रहा था? 17,334। अब कितना करना पड़ रहा है? अब करना पड़ रहा है, इसका डाटा देखिएगा, अब करना पड़ रहा है, देखिए 17,010। कितना कम भुगतान करना पड़ेगा? देखिए तो अंतर बताइए तो 324 का कम भुगतान करना होगा। आई बात समझ में? यही पूछा है आपसे, कहाँ है? 324 रुपये। देखिए ना कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर इससे हम लोग निकाल दिए, सीपी का वैल्यू निकाल दिए, सीपी। अभी सीपी पर 5% का लाभ, 5% का लाभ कर दिए इतना में, है ना। तो पूछा जा रहा था कि ग्राहक को अब कितना कम भुगतान करना होगा। पहले इतना भुगतान कर रहा था, अब इतना, तो अंतर निकाल दीजिए। 324 हो गया। बढ़े आगे देखिएगा, किसी वस्तु को 34.80 रुपए में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। ये तो 75% का वैल्यू होगा। 34.80 ये तो 75% का वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु का क्रय मूल्य, अरे 100% का वैल्यू पूछा है। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कट जाएगा, 3 से ही काट देते हैं हम लोग, 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 16 3 48 कर देते हैं, ये 0 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, ठीक है, 4 6 24 का 4 हो गया, 2 हो जाएगा, 11 6 44 और 2 46 हो जाएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, दे देते हैं। देखिए तो इतना आया हुआ है, 46.40 रुपए लागत मूल्य हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो बेसिक क्वेश्चन सभी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कल से लेवल थोड़ा ऊपर किया जाएगा, आप सभी देखेंगे। देखिए लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, सीपी बोला है। जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है इतना और 5% लाभ है, अरे बाबा ये 6300 जो दिया हुआ है ये तो 105% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे सीपी का वैल्यू पूछा है 100%, ये 21 बार में कटता है, ये 20 बार में कटता है। 5 से काटेंगे तो 21 बार में, ये 20 बार में, 21 तिहाई 63 हो जाता है। ठीक है, 300 कर देते हैं, 3 दूना कितना? 6000 सीपी निकल कर आ गया। कहाँ है? यहाँ है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए आगे। एक देखिए क्वेश्चन, एक कुर्सी को 840 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है। 16% की हानि होती है तो कितना परसेंट बेचा है वो? 16% की हानि होती है तो ये 840 जो दिया हुआ है, कह सकते हैं 84% का वैल्यू है ये। 84%, 16% की हानि पर बेचा है, मतलब कितने परसेंट बेचा है? 84% पर बेचा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद बोला इसे 924 रुपए बेचने पर, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। 100% का वैल्यू सीपी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 84 से 10 बार में कट गया, ठीक है, 1000 निकल कर आ गया, 1000 सीपी निकल कर आ गया। अब बोला है इसे 924 रुपये बेचना है। अब देखिए सीपी आ गया ना, अब इसको 924 में क्या करना है ना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी करना है, बेचना है। ठीक है, बेचना, देखिए तो बेचना है तो हानि होगा कि लाभ होगा? पहले बताइए। खरीदा है 1000 में और बेच रहा है 924 में, तो ये हानि हो रहा है। लाभ वाला हटा दीजिए, प्रॉफिट दिया हुआ हटा दीजिए, प्रॉफिट दिया हटा दीजिए। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, देख लेते हैं। कितना का लॉस हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये हो रहा है 76 का हो रहा है। ठीक है, इस 76 का लॉस कहाँ से हो रहा है? तो 1000 से हो रहा है ना, सीपी से हो रहा है। 100 पर निकाल दीजिए, प्रतिशत निकालना है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आ गया 7.6 आ गया। समझ में आया ये कैसे किए? एक जब नीचे था ना, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए। 7.6% का लॉस हुआ, 7.6% का लॉस हुआ। आई बात समझ में? कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन यही था ना, देखिए तो जो थंबनेल पर लगा हुआ था,
कौन सा क्वेश्चन लगा हुआ था स्टार्टिंग में? यही क्वेश्चन था, हाँ यही क्वेश्चन था। चलिए बता देते हैं इसको। एक वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर हमको नहीं लगता है कि अब नहीं बनेगा ये, अब तो ये बन जाना चाहिए। इसी के जैसा था ये वाला क्वेश्चन, इसी के जैसा था इसी के जैसा। तो आप इसको बताइएगा कि इसका होमवर्क क्या होगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? तो कैसा लगा आपसे बताइएगा जैसे तुरंत कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।